ईरानी मिसाइल इसराइली और अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा देकर इसराइली शहरों पर गिरने लगे हैं। तल अबीब में बुलंद इमारत पर एक मिसाइल आ लगा है। हैफा समेत दीगर मकामात पर भी मिसाइल गिरने की वीडियोस सामने आई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजीद मिसाइल इसराइल की जानिब दागे गए हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर सायरन बज उठे हैं। ईरानी मिसाइल इसराइली और अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा देकर इसराइली शहरों पर गिरने लगे हैं। तल अबीब में बुलंद इमारत पर एक मिसाइल आ लगा है, जबकि हैफा समेत दीगर मकामात पर भी मिसाइल गिरने की वीडियोस सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजीद मिसाइल इसराइल की जानिब दागे गए हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर सायरन बज उठे हैं। पहली जो खेप थी वो पहले फायर की गई थी ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से, और अब दूसरी खेप शायद फायर की गई है ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से। इसी हवाले से बात करेंगे ज़रार खोड़ो से। ज़रार, दिफाई तजियाकार खासतौर पर ये बता सकेंगे कि क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए जंग के दरमियान, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ईरान की जानिब से कुछ मिसाइल चकमा देकर जो सिस्टम है उसको चकमा देकर इमारतों पर लगे हैं और नुकसान उठाना पड़ा है वहाँ पर भी, तो क्या फुल फ्लैज जाना चाहिए इस वक्त ईरान को, या जिस तरह हमने देखा था कि अभी जब गजा के मामले पर जब जंग चल रही थी तो कुछ फायर किए जाते थे मिसाइल, फिर रोका जाता था, फिर फायर किए जाते थे, इसी तरह चलेगा ये मामला? देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं ना। आप देखें कि आखिरकार उनके किनके खिलाफ जंग हो रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ईरान इराक जंग हो रही है या ईरान और यूएई की जंग हो रही है, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, एक लिहाज से पूरे वेस्टर्न ममालिक के खिलाफ, और फिर जो मुकामी खित्ते में जो इजराइल के इत्तेहादी हैं, आर्टिफिशियल इत्तेहादी हो बेशक, लेकिन है तो ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास कितनी कैपेबिलिटी है? ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है, ईरान के पास उस तरह की नेवी नहीं है जो अमेरिका की नेवी को काउंटर तो बहुत दूर की बात, कुछ थोड़ा सा परेशान भी कर सके। ईरान के पास अगर कुछ है तो उनका मिसाइल प्रोग्राम है, और वो भी कितने होंगे उनके पास। अगर आप ये भी तो देखिए ना कि जब एक बार मिसाइल लॉन्च होता है तो आपको पता लग जाता है ना तो कहां से लॉन्च हो रहा है। हजारों इंटरसेप्टर्स हैं रस्ते में, थार्ड मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल, आयरन डोम वहां पर लगी हुई है। जो जेरल्ड फोर्ड है यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो यूएस का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला तो नहीं जाता ना, उसके साथ एक पूरी सपोर्ट फ्लीट होती है जिसमें एजिस डिस्ट्रॉयर क्रूजर्स हैं, एजिस डिस्ट्रॉयर्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी प्लेन सिस्टम्स है। तो ईरान हैज नो ऑप्शन। हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि वो करेगी। अगर जैसे कि आपने कहा ना ऑल आउट, तो ऑल आउट का मतलब क्या होगा कि जितने भी मिसाइल है वो एक ही दफा फायर कर दें, फिर क्या होगा? ये तो अपनी वो बका की जंग लड़ रहे हैं। आई थिंक कि वो तो सिर्फ इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में बमबारी रुक जाए और उनके पास इतना बच जाए कि वो अपने मुल्क को मुतहद रख सके। आई मीन फिजिकली मुतहद, कि मुल्क को केक की तरह ये लोग काट के तकसीम ना कर सके। मेरा ख्याल है कि वो अगर सिर्फ सवाई भी कर जाए इस हमले को, तो ये भी उनकी जीत ही है। जी।